नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी चौधरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके इस आरोप के लिए निशाना साधा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य के लोगों को लूटा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। शनिवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री को अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी और कहा कि अगर वे सही साबित हुए तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सीएम सिद्धारमैया ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शनिवार को सोलापुर में महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार किया। सिद्धारमैया ने इस टिप्पणी को सरासर झूठ करार दिया और प्रधानमंत्री को चुनौती स्वीकार करने की चुनौती दी। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं। अगर वे अपने आरोपों को साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दूंगा। मोदी मेरी चुनौतियों को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? उन्हें किस बात का डर है? सीएम सिद्धारमैया ने पूछा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि कल्याणकारी गारंटी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। फिर भी भाजपा ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चुनावों के दौरान इसी तरह की गारंटी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री इस तरह के सरासर झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? हालांकि मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इसने अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए, जबकि किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। तथ्यों की पुष्टि के लिए महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं और मंत्रियों के कर्नाटक का दौरा करना चाहिए। अगर वे मुझे गलत साबित कर सकते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन अगर मैं सही हूं तो क्या वे महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगेंगे और राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे? हमने अपनी सरकार के खिलाफ सरासर झूठ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए महाराष्ट्र भाजपा के खिलाफ मामला दर्ज कराने का फैसला किया है। कर्नाटक केंद्रीय कार्य में सालाना 4.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान करने के बावजूद बदले में उसे केवल 60,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने सभी 5 गारंटियों को सफलतापूर्वक लागू किया है और राज्य सरकार की शक्ति योजना पर प्रकाश डाला, जिससे महिलाओं को लाभ हुआ। उन्होंने कहा, गृह ज्योति के तहत 1.62 करोड़ परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी गई और अन्न भाग्य योजनाओं के तहत 1.2 करोड़ परिवारों को 5 किलो मुफ्त चावल के साथ साथ 170 रुपये प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलो चावल दिया गया। 8 महीने के भीतर सभी गारंटी शुरू की गई। गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1.22 करोड़ महिला मुखियाओं को हर महीने 2,000 रुपये मिल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 30,000 करोड़ रुपए सालाना महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। एक अन्य योजना युवा निधि बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सीएम सिद्धारमैया ने महाराष्ट्र के लोगों से महाविकास अघाड़ी को वोट देने की आग्रह किया। इसके विपरीत मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान मैंने कर्नाटक के किसानों के लिए 8,165 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पूरे भारत में किसानों के लिए 73,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए। मैं महाराष्ट्र के लोगों से राज्य के विकास और आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए महाविकास अघाड़ी को वोट देने का आग्रह करता हूं। ऐसा करके आप महाराष्ट्र के लिए एक अधिक निष्पक्ष, अधिक समावेशी भविष्य में योगदान देंगे। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों मोदी सरकार के अनुचित व्यवहार के शिकार हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके राज्य को करों में भुगतान किए गए प्रत्येक रूप पर केवल 13 पैसे मिलते हैं और महाराष्ट्र को 15 पैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा, इसी तहत महाराष्ट्र 8.78 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है, लेकिन उसे केवल 1.3 लाख करोड़ रुपए ही वापस मिलते हैं। इसका मतलब है कि कार्यों में चुकाए गए प्रत्येक रुपए पर कर्नाटक को 13 पैसे और महाराष्ट्र को 15 पैसे मिलते हैं। मोदी सरकार द्वारा किया गया ये अनुचित व्यवहार कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों के साथ अन्याय है। कर्नाटक की गारंटी सभी जातियों, धर्मों और समुदायों के लोगों तक पहुंचती है, जिससे ये साबित होता है कि ये पहल राज्य के वित्त को नुकसान पहुंचाए बिना नागरिकों को सशक्त बनाती है। महाराष्ट्र सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत है और अगर महाविकास अघाड़ी सत्ता में आती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी गारंटी प्रभावी ढंग से लागू की जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वी युवा।